ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथ श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग एवं आदर्श जीवन आनंद उपवन के अंतर्गत एक रोचक कथानक सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। जब रावण ने इस विनाश का समाचार सुना तो वह आश्चर्य सहित बोला, किसने आशा की थी कि युद्ध का अंत ऐसे होगा? किसको यह अनुमान था कि संग्राम इतना विनाशकारी होगा? नरंतक की मृत्यु का समाचार सुनकर लंका वासियों के हृदय भय से थरथराने लगे। अनेक विद्वान शोकाकुल पिता रावण के पास गए तथा उसे सांत्वना देने एवं शांत करने का प्रयत्न किया, किंतु यह सब व्यर्थ था। उनका परामर्श रावण की बुद्धि में प्रवेश नहीं कर रहा था। जब रावण ने स्वयं को संभाला तो उसे नरंतक की पत्नी का विलाप सुनाई दिया, जिसने उसे शत्रु के प्रति और अधिक क्रुद्ध बना दिया। वह प्रतिशोध और क्रोध की ज्वाला में भभक उठा। रात बीत गई और प्रभात हो गया, किंतु रावण को इसका कोई भान नहीं हुआ। लंका के चारों द्वारों पर एकत्रित वानर प्रतिदिन की भांति शत्रु पर प्रहार करने तथा नगर में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे। रावण योद्धाओं को एकत्र कर उनसे इस प्रकार कहा, सैनिकों, यदि संग्राम को देखकर तुम्हारे हृदय कांपते हैं तो उत्तम होगा कि तुम इसी क्षण रणभूमि से चले जाओ। युद्ध के दौरान तुम मैदान छोड़कर नहीं जाना, अन्यथा मैं अपने हाथों से ही तुम्हें काट डालूंगा। सेना को इस प्रकार धमकाते हुए रावण ने सोचा कि वह अंत तक लड़ेंगे। फिर उसने तीव्रतम गति वाला रथ लाने का आदेश दिया। उसने आदेश दिया कि युद्ध का बिगुल और रणभेरी बजाई जाए। पर्वत शिखरों पर आच्छादित गहन तिमिर के समान राक्षस योद्धा अपनी अपनी कतारों में चल दिए। जो ही उन्होंने बढ़ना आरंभ किया, मार्ग में अनेक अपशकुन आए, किंतु शारीरिक बल के गर्व में उन्मत्त रावण ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके हाथ में पकड़े अस्त्र गिर रहे थे। रथ का सारथी अचानक गिर पड़ा। संग्राम स्थल की ओर बढ़ रहे हाथी और घोड़े अचानक जोर जोर से विलाप करने लगे। चारों ओर कुत्तों और लोमड़ियों का रुदन सुनाई दे रहा था। लंका के विनाश की सूचना देते हुए चारों ओर उल्लू बोल रहे थे। राक्षसों की घुड़सेना, गजसेना तथा पैदल सेना शत्रु का सामना करने लंका के द्वारों की ओर बढ़ रही थी। सेनाओं की कठोर पदचाप से पृथ्वी भी प्रकंपित थी। उस सेना का तेज एवं प्रताप अवर्णनीय था। रावण की सेना वसंत के देवता की सेना के समान कांति युक्त थी।
नगाड़े, तूर्य, बिगुल आदि का उद्घोष चारों ओर वीरता तथा साहस के ऐश्वर्य स्रोत के रूप में गूंज उठा। बड़े बड़े भयंकर वानर रीछ काल के समान ऐसे दौड़े मानो अनेक बाणों के लगने से पंखों सहित पर्वतों के समूह उड़ जाते हैं। उन्होंने राक्षसों पर काल दूतों के समान प्रहार किए। उनके दांत और नाखून ही उनके सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र थे। उन्होंने रिपुदल पर पर्वत और विशाल वृक्ष फेंके। हमारे भगवान राम की जय हो के सिंह गर्जन को सुनकर राक्षसों के हृदय मृत्यु भय से थरथराने लगे। शीघ्र ही यह युद्ध राक्षसों तथा वानरों के मध्य द्वंद्व की कड़ी बन गया। एक ओर राम की जय हो का नारा था तो दूसरी ओर रावण की जय हो का। राक्षस यमदूतों के समान लड़ रहे थे। वानर घावों के कारण रक्त से लथपथ थे। उन्होंने शत्रु सैनिकों पर मुष्टि प्रहार किए। वानरों ने अपने दांतों से राक्षसों को काट काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। उनकी छातियों पर घूंसे व लातें मारी। उन्होंने उन्हें कसकर पकड़कर अंग भंग कर दिया। कपिसेना ने राक्षसों की अतड़ियां निकालकर अपने गलों में पहन ली। रावण अपनी सेना का विनाश होते देखकर सचेत हो गया। उसने अपना धनुष धारण कर उन राक्षस सैनिकों पर बाण छोड़े जो अपनी जीवन रक्षा हेतु संग्राम स्थल से भाग रहे थे। जब वानरों ने रावण को अपने ही सैनिकों पर क्रुद्ध होते हुए देखा तो वह अति उत्तेजित हो उठे। वह अति उल्लसित हो भारी संख्या में उसकी ओर बढ़े। उन्होंने रावण पर गिरि पर्वत और वृक्ष फेंके, किंतु रावण ने अपने आसपास राक्षस सेना को खड़ा कर लिया और अपने सैनिकों को दृढ़ता पूर्वक खड़ा रहने को प्रोत्साहित किया। उस विशाल राक्षस दल का सामना करने में असमर्थ सभी वानर तितर बितर होने लगे। वह चिल्लाए, हे भगवान सुग्रीव, हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो। पृथ्वी और आकाश रावण द्वारा छोड़े गए बाणों से अंधकारमय हो रहे थे। वानर दूर दूर तक भाग गए। शिविर में कोलाहल मच गया। लक्ष्मण ने स्थिति भांप ली। उन्होंने अपनी कमर कस ली और धनुष धारण कर लिया। उन्होंने राम को दंडवत प्रणाम कर तथा उनका आशीर्वाद ग्रहण कर रणभूमि के लिए प्रस्थान किया। लक्ष्मण ने रावण को धिक्कारा और उस पर व्यंग करते हुए कहा, ओ खल, तुझे वानरों और भालुओं का संहार करने से क्या लाभ होगा? मुझे ध्यान से देख, मैं स्वयं मृत्यु के रूप में तेरे समक्ष खड़ा हूं। अब काल तेरा नाश करने आ गया है। रावण ने उत्तर दिया, ओह, क्या मैं तुझे नहीं जानता? तू मेरे पुत्र का हत्यारा है। मैं बहुत दिनों से तेरी खोज में था। आज तेरा वध करके ही मेरे हृदय को शांति मिलेगी। रावण क्रोध से आग बबूला हो रहा था, अतः उसने लक्ष्मण पर तीक्ष्ण बाणों की बौछार कर दी, किंतु लक्ष्मण ने अति चतुराई पूर्वक उन बाणों के सैकड़ों टुकड़े कर डाले। इसके अतिरिक्त लक्ष्मण ने रावण पर अग्नि बाण छोड़े, जिन्होंने रावण के रथ तथा सारथी को चूर चूर कर दिया। लक्ष्मण ने 100 तथा उससे भी अधिक संख्या में इकट्ठे बाण छोड़े। वह रावण के मुख और छाती पर लगे, जिसके परिणाम स्वरूप वह पीड़ा से कराहता हुआ अचेत हो भूमि पर गिर पड़ा, किंतु उसे शीघ्र ही होश आ गया और वह प्रचंड क्रोध सहित उठा। फिर उसने लक्ष्मण पर भयानक शक्तिशाली अस्त्र छोड़ा जो उसे स्वयं ब्रह्मा ने दिया था। अस्त्र के लगते ही लक्ष्मण भूमि पर गिर पड़े। जब हनुमान ने उन्हें गिरते हुए देखा तो वह रावण को कोसते हुए लक्ष्मण की ओर दौड़े। रावण ने हनुमान को जोर से घूंसा मारा, जिससे हनुमान को अत्यधिक पीड़ा हुई, परंतु वह गिरने से पहले ही संभल गए। उन्होंने रावण पर उससे भी अधिक प्रबल प्रहार किया। उनकी प्रतिक्रिया देखकर रावण अवाक रह गया। उसने स्वयं से कहा, इसकी मुट्ठी भस्मीभूत हो जाए। मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था
कि एक वानर की मुष्टि इतनी शक्तिशाली प्रहार कर सकती है। इसी बीच लक्ष्मण होश में आकर पुनः युद्ध के लिए तैयार हो गए। रावण को दोबारा अचेत होने के कारण दूसरे रथ में बैठना पड़ा। उसके सारथी ने अति चतुराई से रथ को लंका नगरी की ओर बढ़ा दिया। लंका पहुंचते ही रावण होश में आ गया। उसने आदेश दिया कि विशेष विनाशकारी तथा विजय प्रदायक पाताल होम नामक यज्ञ संस्कार किया जाए, जिससे वह अपने द्वार पर आगत शत्रु को पराजित कर सके। वह कितना मूर्ख था! क्या वह राम के साथ युद्ध में कभी विजय प्राप्त कर सकता था? विभीषण के जो गुप्तचर रावण के क्रियाकलापों पर निगाह रख रहे थे, उन्होंने विभीषण को पाताल होम का समाचार देकर यथा समय सावधान कर दिया। विभीषण अविलंब राम के पास जाकर उनके चरणों पर गिरकर बोले, स्वामी, अब रावण उसी प्रकार के यज्ञ में व्यस्त है जो विगत में मेघनाद ने आरंभ किया था। अतः वानरों को इस यज्ञ में विघ्न डालना होगा और उसे विफल करना होगा, ताकि रावण इस संस्कार से जिस फल की आशा में है उससे वह वंचित रह जाए। यदि यह होम निर्विघ्न रूप से समाप्त हो गया तो फिर रावण को पराजित करना अति कठिन होगा। शीघ्र ही प्रभात हो गया। राम के आदेशानुसार अंगद और हनुमान विशाल सेना सहित होम कुंड की ओर चल दिए। उन्होंने वीरता पूर्वक उछलते कूदते हुए रावण के महल को घेर लिया। पापी यज्ञक, रणभूमि से भागकर प्राण बचाने को घर में अब क्या तू चुपचाप बैठकर ध्यान कर रहा है? अंगद ने साहस पूर्वक उसके पास जाकर उसे जोर से लात मारी। रावण मौन हो ध्यान में मग्न था। तनिक मात्र हलचल या ध्यान भंग होने से ही वह होम के लिए अयोग्य व अपवित्र हो जाता, जिससे विजय हेतु किया गया वह होम निष्फल माना जाता। अंगद और वानरों ने इसका लाभ उठाया। कुछ वानरों ने तो रावण पर अपने दांत गड़ा दिए, कुछ ने उसके बाल नोच डाले। इस पर रावण गुस्से से लाल हो खड़ा हो गया और कुछ वानरों को पूंछ से पकड़कर उन्हें जोर से घुमाकर भूमि पर पटकने का प्रयत्न किया, किंतु वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। यह बात उसके लिए महान लज्जास्पद थी। अल्पकाल में ही रावण और कपिसेना के मध्य मारकाट और संघर्ष आरंभ हो गया। रावण ने होम की जो योजना बनाई थी वह असफल हो गई। रावण बहुत दुख निमग्न था। वानरों ने राम के पास जाकर उन्हें संपूर्ण घटना सुनाई। विभीषण तथा अन्य लोग उनकी सफलता के विषय में सुनकर अति हर्षित हुए। रावण गहन निराशा में स्नात था, क्योंकि वह यज्ञ करने में सफल न हो सका। तथापि वह रणभूमि में पुनः जाने के लिए कर्तव्यबद्ध था। ज्यों ही वह अपने महल से निकला, उसके मार्ग में अपशकुन आते गए। चीलें उड़ती हुई महल में आकर उसके सिर व हाथों पर बैठ गईं तथा इसके परिणाम स्वरूप उसका मुकुट अपने स्थान से गिर पड़ा, किंतु उसने इन चेतावनियों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने युद्ध के नगाड़े व रणभेरी बजाने का आदेश दिया। उसका नाद सुनते ही हजारों राक्षस एकत्रित हो गए। संपूर्ण राक्षस सेना राम के विरुद्ध अंतिम युद्ध के लिए चल पड़ी। राम ने अपने कंधे पर तरकस और हाथ में धनुष बाण धारण कर लिया। अपनी लंबी भुजाओं तथा विशाल वक्ष युक्त तेजपूर्ण सौंदर्य तथा पराक्रम की मूर्ति राम जब युद्ध भूमि में आकर खड़े हुए तो सभी देवताओं ने आकाश में एकत्र हो राक्षस जाति से संपूर्ण मानवता की रक्षा करने वाले श्री राम पर पुष्प वर्षा की। राम के पीछे विशाल कपिसेना क्रमबद्ध खड़ी थी और प्रत्येक आदेश के प्रति सतर्क थी। जिस प्रकार प्रलय दिवस पर तूफानी बादल भूमि पर विनाशकारी बाढ़ लाते हैं, उसी प्रकार वानरों के समूह राक्षस सेना का नाश करने के लिए तीव्र गति से बढ़ रहे थे। शत्रुओं पर फेंकी गई पर्वत चोटियां अति गरज के साथ गिरी।
पल भर में ही राक्षस सेना के सभी रथों, हाथियों तथा घोड़ों का नाश हो गया। सहस्त्रों दानव भूमि पर गिर पड़े। चारों ओर रक्त की नदियां बह चली। रावण के सभी योद्धा मारे गए। उसने सोचा कि वह तो अकेला ही रह गया है और वानर तथा भालू बड़ी संख्या में हैं। अतः उसने अपनी माया का प्रयोग करने का निश्चय किया। उसने राम के अतिरिक्त अन्य सभी पर माया का प्रयोग किया, किंतु राम का संकल्प इसके विपरीत था। राम के संकल्प के कारण रावण जहां भी दृष्टिपात करता, वहीं उसे राम व लक्ष्मण सहित विशाल वानर समूह दिखाई देते। तब रावण को आभास हुआ कि उसकी माया निष्फल हो रही थी। राम ने शीघ्र ही वानरों को अपने पास बुलाकर उनसे अति गंभीरता पूर्वक कहा, तुम सब इस दीर्घकालिक और भीषण संग्राम से थक गए हो, जाओ और विश्राम करो। अब राम और रावण का युद्ध देखो। ज्यों ही उन्होंने यह वचन कहे, तभी रावण ने ऊंचे स्वर में उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। इस पर राम ने मुस्कुराते हुए मृदु वचन कहे, मूढ़, सर्वप्रथम मैं जो नैतिक उपदेश तुझे दे रहा हूं उसे सुन। संसार में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। प्रथम प्रकार के लोग तो उस पाताली वृक्ष के समान होते हैं जो सुंदर रूप में विकसित होता है, किंतु उसके फूल फलों में परिणत नहीं होते। ऐसे व्यक्ति केवल मात्र कहने में ही व्यस्त रहते हैं, किंतु अपने कथन का अंश मात्र भी पालन नहीं करते। दूसरी प्रकार के व्यक्ति केले के पेड़ के समान होते हैं। यह वृक्ष फूल व फल दोनों ही देता है। ऐसे व्यक्ति निज कथनानुसार कहते और करते हैं। तीसरी प्रकार के व्यक्ति कटहल के पेड़ के समान होते हैं। इस वृक्ष पर कोई फूल नहीं होता, अपितु केवल फल होते हैं। सर्वोत्तम कोटि के लोग मिथ्या प्रशंसा अथवा बढ़ा चढ़ाकर बातें नहीं करते। वह तो मौन रूप में आत्म प्रशंसा के बिना ही कार्य करते हैं। तू केवल दंभी है। तेरे अनैतिक शासन के कारण ही तेरी जाति का नाश हो रहा है। रावण इस दोषारोपण को चुपचाप सहन नहीं करना चाहता था। उसने कहा, क्या तुम मुझे सिखाने का साहस करते हो? यह कहते हुए उसने अपशब्दों की बौछार कर दी। सहसा उसने राम पर तीक्ष्ण बाणों का एक पुंज छोड़ा। उनके विरोध में राम ने अग्नि बाण छोड़ा, जिससे रावण द्वारा फेंके गए सभी बाण जलकर भस्म हो गए। रावण ने राम पर लाखों तीक्ष्ण धार वाले चक्र और त्रिशूल फेंके, किंतु उसके दुष्ट हृदय की आशाएं पूर्ण नहीं हुई। तब राम ने अपना दुर्जेय धनुष उठाया और तीक्ष्ण बाणों की वर्षा कर दी। वे सभी बाण कालदूतों तथा विषैले सर्पों के समान सीधे रावण को लगे। राम ने देखा कि बाणों से जैसे ही रावण का सिर कटा, वैसे ही उसके स्थान पर एक नया शीश आ गया। रावण अपनी भाव मृत्यु की उपेक्षा के गर्व में चूर था। उसने अति उल्लास पूर्वक राम को चेतावनी दी। अति भयानक दृश्य था। भूमि पर पड़े कटे सिर चिल्ला रहे थे, राम कहां है? वे लक्ष्मण कहां हैं? वह सुग्रीव कहां है? धड़ से जुड़े हुए मुख अपने दांत पीस रहे थे और विभीषण को पुकार कर कोस रहे थे। उन कटे सिरों ने कहा, मेरे भाई, तुझे धिक्कार है कि तू अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुनने की प्रतीक्षा में है, जिससे तुझे राज्य मिल जाए। तू कोई वीर नहीं है, तू तो एक कायर धर्मात्मा है। तुझे धिक्कार है। किसी को तेरा मुख नहीं देखना चाहिए। शीघ्र ही कटे हुए सिर पुनः जुड़े हुए दिखाई देने लगे और फिर रावण ने अतुलनीय पराक्रम सहित घोर संग्राम किया। यह देखकर लक्ष्मण, सुग्रीव और अंगद ने उसकी शक्ति की सराहना की। अंततः राम ने निश्चय किया कि अब रावण का वध करने में विलंब करना उचित नहीं था। उसका दुराचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। इसी बीच नल, नील
तथा अन्य सभी सैनिक रावण पर पत्थर फेंक कर उसे पीड़ित कर रहे थे, किंतु गोधूली बेला हो जाने के कारण उस दिन का युद्ध समाप्त हो गया। उस दिन रात को त्रिजटा ने सीता के पास बैठकर उनसे राम रावण युद्ध का वर्णन किया। उसने सीता को बताया कि राम ने जब जब भी रावण का शीश विच्छिन्न किया, तब तब उसके स्थान पर नया शीश निकल आया। यह समाचार सुनकर सीता का मुंह पीला पड़ गया। वह निराश हो गई। यह देख त्रिजटा चकित हो बोली, आप चिंता ना करें, रावण के हृदय में आपकी प्रतिमा प्रतिष्ठापित है, इसी कारण उसके नए सिर निकल आते हैं। यह सुनकर सीता को खेद भी हुआ और साथ ही हर्ष भी। इसके साथ ही त्रिजटा ने तुरंत कहा, सीता आप शंका ना करें, रावण का नाश अवश्यंभावी है, राम की विजय होगी। राम भी प्रत्येक बाण छोड़ते समय आपकी याद करते हैं, उनके हृदय में भी आपकी ही प्रतिमा है। इसी कारण रावण के वध में देर हो रही है। जब रावण के हृदय से क्षण भर के लिए भी आपका स्मरण हट जाएगा, तभी उसका नाश होगा। वही उसके नाश का पल होगा, उसी क्षण उसका वध होगा। युद्ध के दूसरे दिन रावण ने अपना माया जाल फैला दिया। संपूर्ण रण क्षेत्र उसकी माया शक्ति द्वारा उत्पन्न भूतों, प्रेतात्माओं तथा धनुषधारी पिशाचों से भरा था। चारों ओर योगिनियां एक हाथ में तलवार पकड़े तथा दूसरे हाथ में रक्त से लथपथ नरमुंडलिये नाच रही थी। वह चिल्ला रही थी, पकड़ो, मारो, काटो। वानरों को चारों ओर अग्नि की दीवारें दिखाई दे रही थीं। वानर और भालू अति भ्रमित हो गए। कपि सेना पर भारी बालू वर्षा हुई। रावण ने शत्रुओं की दशा देखकर जोर से अट्टहास किया। लक्ष्मण, सुग्रीव व अन्य सेनानी अशक्त हो गए। योद्धाओं ने राम से अति करुण स्वर में रक्षा के लिए प्रार्थना की। राम को रावण की माया शक्ति से उत्पन्न अनेक हनुमानों ने घेर लिया। प्रत्येक हनुमान ने विशाल चोटियां धारण कर रखी थीं। उन्होंने राम को अपनी पूंछ में बांधने का भी यत्न किया। उनकी पूंछ लंबी होकर चारों दिशाओं में फैल गई, किंतु राम अप्रभावित रहे। संहार और हाहाकार के झंझावातों में भी राम एक खिले पुष्प के समान खड़े रहे। उन्हें ज्ञात था कि वह सभी पैशाचिक विद्या का खेल था। रावण द्वारा राम को माया शक्ति के जाल में फंसाने के प्रयत्न पर राम मन ही मन हंस रहे थे। उन्होंने अपने धनुष के एक ही बाण से उस माया शक्ति के विभिन्न प्रभावों को नष्ट कर डाला। वानरों और रीछों ने देखा कि सभी भयानक दृश्य लुप्त हो रहे थे और इस कारण वह सभी अत्यधिक प्रसन्न थे। राम का बाण लगते ही संपूर्ण माया जाल पल भर में वैसे ही लुप्त हो गया जिस प्रकार सूर्योदय होने पर कोहरा नष्ट हो जाता है। वानरों ने रावण पर पत्थरों की बौछार कर दी। वह अस्त्रों सहित उसके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तदुपरांत राम ने एक तीक्ष्ण बाण निकालकर सीधा रावण पर छोड़ा। इस बाण ने रावण का सिर भेद दिया, किंतु पल भर में ही उसके स्थान पर नया सिर निकल आया। बारंबार ऐसा ही होता रहा। राम यह दृश्य देखकर मन ही मन आनंदित हो रहे थे। यह देखकर उन्हें लाभ और लोभ की बात स्मरण हो आई। किसी वस्तु के प्राप्त होने पर उसकी अधिकाधिक प्राप्ति हेतु लोभ हो जाता है। उन्होंने गिरते हुए शीश की लाभ के रूप में तथा नए उगते हुए सिर की लोभ के रूप में कल्पना की। राम व रावण के मध्य अतुलनीय तथा अद्वितीय संग्राम चला। कहावत है कि सागर और आकाश अतुलनीय है, किसी अन्य वस्तु के साथ इनकी तुलना नहीं की जा सकती। इसी भांति राम रावण युद्ध भी स्वयं में अतुलनीय युद्ध था। 18 दिन तक
घमासान युद्ध चलता रहा। राम युद्ध में तनिक भी नहीं थके। उनके लिए तो यह एक खेल या मनोरंजन था। वनवास के 14 वर्ष पूर्ण होने में कुछ ही दिन शेष रह गए थे, अतः शेष समय वह युद्ध में व्यतीत कर सकते थे। राम के संकल्प को भला रावण कैसे टाल सकता था। निश्चित दिन पूरे होने पर चारों ओर से रावण के लिए अपशगुन दृष्टिगोचर होने लगे। कुत्ते भौंकने लगे, लोमड़ियां सिसकने लगी, गधे रेंकने लगे, पशु पक्षी करुण क्रंदन करने लगे, आकाश से आग बरसने लगी, चारों ओर अग्नि की प्रचंड शिखाएं दिखने लगी। रानी मंदोदरी का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। लंका नगरी के प्रत्येक घर और मंदिर की सभी प्रतिमाओं ने अजस्त अश्रुधारा बहाई। प्रचंड आंधी ने पर्वत और घाटियों में हलचल मचा दी। इन शंका सूचक लक्षणों के प्रति सचेत सुरगणों को ज्ञात हो गया कि अब राक्षसों का अंत निकट था और वह जय जयकार का जयघोष करते हुए धर्म की विजय देखने आकाश में एकत्रित हो गए। तभी राम ने रावण पर 31 बाण एक साथ छोड़े। वह रावण को भयंकर सर्पों के समान जाकर लगे। एक बाण रावण की नाभि के नीचे स्थित अमृत कुंड में लगा। शेष 30 बाणों ने उसके सिर और हाथ विच्छिन्न कर दिए। भूमि पर गिरे शीश और अंग लोट पोट हो रहे थे और कुछ समय नृत्य करके फिर शांत हो जाते थे। इस प्रकार रावण जीवन मुक्त हो स्वर्ग पहुंच गया। वह दिवस चैत्र मास के शुक्ल पक्ष का 14वां दिन था। उसी पल आकाश नगाड़ों से गूंज उठा। रावण की तेजस्वी आत्मा राम में लीन हो गई। वह दृश्य देखकर कपिनायक अवाक रह गए। वह 18 दिन के इस राम रावण युद्ध में राम की वीरता और पराक्रम को देखकर चकित हो गए। वह उल्लास पूर्वक एक स्वर से चिल्लाए, रामचंद्र की जय हो। रावण की मृत्यु का समाचार सुनकर रानी मंदोदरी भूमि पर गिर पड़ी। वह अपनी दासियों सहित शव के पास गई और अत्यधिक प्रलाप करने लगी। उसने रावण के सिर एकत्रित किए और अपने स्वामी के दुर्भाग्य पर महान शोक करने लगी। उसने रावण के विगत पराक्रमों का स्मरण करते हुए उनका वर्णन किया। स्वामी, आपने संपूर्ण सृष्टि को जीतकर उसे अपने वश में कर लिया था। 8 दिशाओं के राजा रक्षा हेतु प्रार्थना करते हुए आपके चरणों में नतमस्तक हो गए थे। ऐसे ऐश्वर्य का क्या लाभ हुआ? आपने जो जप तप आदि किए वह सब व्यर्थ हो गए। पूर्ण पराक्रम होते हुए भी आपको यह दुर्भाग्य सहना पड़ा। आपने राम का विरोध किया, जिसके कारण आप पर यह आपत्ति आई। आप अपनी काम वासनाओं पर विजय नहीं पा सके। कामुक व्यक्ति चाहे काल के समान शक्तिशाली क्यों ना हो, वह कठोर दंड से नहीं बच सकता। आप कामांध हो, इस विनाश से नहीं बच सके। काम के कारण आपने राम की उपेक्षा की तथा अपने सिर पर यह आपत्ति बुलाई। रावण, राम ने अपनी क्रोधाग्नि से राक्षस वृत्ति रूपी जंगल को भस्मित करने के उद्देश्य से ही अवतार लिया है। मैंने आपको यह सत्य अनेक बार बताया, किंतु दुर्भाग्य ने आपको मेरे इन आग्रहों के प्रति बहरा बना दिया। मैंने आपको यह भी बताया था कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, किंतु नियति आपको मृत्यु की ओर ही ले गई। आपने मूर्खतावश अपने शारीरिक बल, अपनी चतुर बुद्धि, अपने विशाल कोशों तथा असंख्य राक्षस सेनाओं पर विश्वास किया। क्या मैंने आपके पैर पकड़कर यह विनती नहीं की थी कि आप कृपा सिंधु राम के प्रति आत्मसमर्पण कर राक्षसों की विनाश से रक्षा करें? मेरी अनुनय विनय का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आप तो निरंतर दूसरों को पीड़ित करने में संलग्न थे और आपको इसमें महान आनंद मिलता था। शायद ही आपने कोई परोपकार किया हो। आपकी वृत्तियां तो सदैव पाप कर्मों
तथा विचारों की ओर प्रेरित थीं। फिर भी राम ने आपको अनुग्रह दान दिया तथा आपकी आत्मा उनमें लय हो गई। यह कैसी महान अनुकंपा है! आपकी मृत्यु उनके हाथों हुई। बहुत कम लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त होता है। राम तो आपका वध करने के उद्देश्य से ही मानव रूप में इस संसार में आए हैं। राक्षस जाति के विनाश का मार्ग प्रशस्त करने वाला स्वयं राक्षस राज था। यही आपकी महानतम उपलब्धि मानी जाएगी। यही आपकी प्रजा संरक्षण की क्षमता का सबसे बड़ा उदाहरण है। क्या यही आपकी संपूर्ण तपस्या और आध्यात्मिक साधना का अंतिम परिणाम है? राम, क्या आपने यह प्रमाणित करने के लिए ही ऐसा किया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के फल से नहीं बच सकता? उस नियम के लिए इससे महान अन्य कौन सा उदाहरण हो सकता है? उनके द्वारा लाई यह विपत्ति सबके लिए देखने और शिक्षा प्राप्त करने लायक है। मंदोदरी बहुत समय तक अपने स्वामी के पास बैठी इस प्रकार विलाप करती रही। ज्ञान द्वारा मंदोदरी को यह अनुभूति हो गई थी कि राम परब्रह्म ही है। ऐसी शोकग्रस्त घड़ी में उसके दृष्टिकोण व व्यवहार को देखकर स्वर्ग के देवतागण भी अति प्रमुदित हुए। मंदोदरी के करुण क्रंदन को सुनकर विभीषण को भी बहुत दुख हुआ। वह मंदोदरी के कथन और अनुभूति से सहमत थे। राम और लक्ष्मण ने विभीषण के पास जाकर उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने उन्हें अपने मृतक भाई की अंत्येष्टि क्रिया करने का निर्देश दिया। उनके आदेशानुसार विभीषण ने यथा समय व यथा स्थान पर सभी विधि विधानों का पालन किया। मंदोदरी तथा अन्य नारियों ने मंत्र तथा तिल से युक्त जल अर्पित किया। अंत्येष्टि की प्रत्येक क्रिया विभीषण द्वारा निर्विघ्न रूप में क्रमानुसार की गई। पूरे समय राम उन्हें संतोष व सांत्वना देते रहे। राम ने कहा कि जब रावण के पापों द्वारा प्राप्त श्राप परिपक्व और पूर्ण हो गए तो उसका नाश हुआ। अतः उसके मृत्यु पर शोक करने का कोई कारण नहीं था। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। प्रिय श्रोताओं, अब समय है हमारे साईं प्रेमवाणी के इस प्रसारण को विराम देने का। हमें आशा है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393 258 258 93 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। किसी ने कहा है कि सनातन साईं डगर को मजबूती से थामना है। सनातन साईं डगर को मजबूती से थामना है। मित्रों, अब इस दौर में बस ये हमारी साधना है। स्वामी से ये प्रार्थना है कि वे अपनी डगर से हमें बांधे रहें और हम सब साईं पथ पर चलते रहें। अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। सप्रेम साईं राम।